हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल सॉल्यूशंस में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एक्सरसाइज 11.1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है। इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियाई 3.1 एंड 3.2 इज इक्वल टू दिस एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r, देन तो बच्चों यहाँ पे 4 चॉइस दी हुई है। इसके अंदर उसने कहा है कि जो एरिया है दो सर्कल्स का, जो एरिया है जिसका कि पहले का रेडियस r1 है दूसरे का r2 है, और वो इक्वल है एरिया ऑफ अ सर्कल से, एक सर्कल के एरिया के बराबर है। यानी इन दोनों का, दो सर्कल्स का एरिया जो है एक सर्कल के एरिया के बराबर है। तब उस केस के अंदर जो r है वो क्या होगा, एरिया ऑफ अ सर्कल रेडियस n। देन यहाँ पर रिलेशंस बताए हुए रेडियस के तीनों एक दूसरे के साथ, तो हमको यहाँ पे ये बताने हैं। तो बच्चों इसके हम लोग लिख लेते पहले, जैसे कंडीशन जो दी हुई है तो उसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कंडीशन मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट सर्कल है, पहला सर्कल, तो वो तो ये एरिया ऑफ अ सर्कल जो हम एक बड़ा एरिया मान लेते हैं कि इसने कहा है कि दो सर्कल्स हैं जिसमें एक का रेडियस r1 एंड दूसरे का रेडियस r2 है, और ये दोनों का जो है, इन दोनों का सम जो है वो एक बड़े सर्कल के बराबर है। तो जो कि इसका r है, इसका रेडियस कितना है, सर्कल ऑफ रेडियस r। तो इसके r में r1 और r2 के अंदर यहाँ पे रिलेशंस दे रखे हैं। r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r होगा कि r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होगा कि r1 प्लस r2 इज लेस देन r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर लेस देन r स्क्वायर। तो देखते हैं फर्स्ट सर्कल के अंदर हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये r1 है, फर्स्ट सर्कल हमारा ये मान लेते हैं, सेकंड और थर्ड ये मान लेते हैं, या ये इन दोनों सर्कल्स के सम के बराबर। हम देखेंगे एरिया में कैसे है। तो पहले वाला फर्स्ट सर्कल का जो एरिया हुआ तो ये हम लोग रख लेते हैं इसको फॉर्मूला, हमको फॉर्मूला तो पता ही है एरिया ऑफ अ सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई r1 का स्क्वायर लिख रहा हूं मैं। सेकंड सर्कल का क्या होगा बच्चों, सेकंड सर्कल का जो एरिया होगा पाई r2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका r2 है, और जो बड़ा वाला है इसका एरिया क्या होगा देखा जाए तो यहाँ पे इसका होगा एरिया इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। तो देखते हैं क्या रिलेशन रखते हैं। कंडीशंस क्या दे रखी है कि एरिया ऑफ अ सर्कल, यानी कि जो दोनों के सम से मिला है बना है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल हमारा क्या था, यहाँ पे हमने लिखा था कि पाई r1 का स्क्वायर, दूसरा प्लस पाई r2 का स्क्वायर, और ये वाला हमारा सिंपल क्या है, पाई r स्क्वायर। तो बच्चों देखिए पाई तीनों के अंदर है, कॉमन पाई हम निकाल देंगे, इसके कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन पाई जैसे ये हो जाएगा। तो देयरफॉर भैया पाई हम कैंसिल आउट कर दें, तो बचा क्या हमारे पास कि r का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 के स्क्वायर प्लस r2 के स्क्वायर के बराबर। तो इसके अंदर हमारा कौन सा वाला कंडीशन है, इसके अंदर हमारा कौन सा ऑप्शन है, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r। तो बच्चों ये वाला इसका ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे तो r प्लस r2 है इज इक्वल टू r है, यहाँ पे r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, तो इट्स मीन इसका ऑप्शन बी है। सो बी इज द ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या बच्चों, आंसर इज बी। तो इसका रेडियस जो होगा वो दोनों के रेडियस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। नेक्स्ट करते हैं, एक द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स। वो कह रहे हैं दो सर्कल्स हैं, मान लीजिए कि एक ही सर्कल है, टू सर्कल्स विद रेडियस r1 एंड r2, ये r1 और r2 है बच्चों। तो कह रहा है एक ये r1 है मान लीजिए और एक ये r2 है, दोनों के रेडियस अलग है। तो कह रहा है इन दोनों के सर्कमफ्रेंस का जो सम है, यानी इन दोनों का सर्कमफ्रेंस जो है टू सर्कल्स विद रेडियस r1 r2, वो जो है इक्वल है टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल रेडियस r। वो किसके सर्कमफ्रेंस के बराबर है, इस बड़े वाले r के बराबर, सर्कल के बराबर है। यानी इन दोनों का सर्कमफ्रेंस का टोटल सम इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। देन केस के अंदर यहाँ पे r1 r2 और r के अंदर क्या रिलेशन होगा, 4 ऑप्शंस दी हुई है यहाँ पे, तो 4 ऑप्शंस में से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है। अगर हम पहले वाले का इसका हम C1 मान लें,
इसको C2 मान ले, इसका सर्कमफ्रेंस को C मान ले, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सीधा हम कंडीशंस लिख लेते हैं जो उसने दी हुई हैं। क्या कहा है उसने कहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल किसके बराबर है, वो है सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल यानी कि जिसका R1 रेडियस है, प्लस कह रहा है वो किसके सम के बराबर है, इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। अब जैसे लिखा हुआ है तो इनके फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो बच्चों पहले वाले का सर्कमफ्रेंस हमको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, 2 इंटू पाई और r जो कि रेडियस है। तो यहाँ पुट कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास जो बड़ा वाला सर्कल है जिसके बराबर है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल r है, तो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन पुट 2πr इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो 2πr के हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पे 2πr का 1 है, ये 1 वाला है बच्चों पहला रेडियस, प्लस दूसरा सर्कल का क्या होगा 2πr2 ये वाला R2 सेकंड वाला। तो इन सब के बच्चों ये बराबर है। तो देखा जाए तो सब में देखिए 2π सब में कॉमन है, ये हम बाहर निकाल लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा r इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इसमें से कौन सा वाला है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन ए वाला है बच्चों, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो बच्चों 2π इन तीनों में से निकल आएगा बाहर, कॉमन बाहर निकाल लेंगे इसको, और हमारे पास r इज इक्वल टू R1 प्लस R2 रह जाएगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन कितना हो गया, आंसर हमारे पास कौन सा है, ए। ये बच्चों हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड वाला पढ़ते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है बच्चों, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, पहले मैं सर्कल बना देता हूँ यहाँ पे, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ यहाँ पे जिससे कि हमें पता हो ये इसका सर्कमफ्रेंस है। वो कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए, यानी कि इसकी साइड मान लीजिए ऐसे, तो कितना हो गया 4s। वो कह रहा है ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो लिख लेते पहले, चेक करते हैं हम लोग। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि देन एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर होगा, कि एरिया ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर होगा, कि एरिया ऑफ द सर्कल इज लेस देन एरिया ऑफ अ स्क्वायर होगा, कि नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट द रिलेशन बिटवीन द एरियाज ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर। तो देखते हैं इसमें से क्या हो सकता है। हम लोग पहले पुट करेंगे यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के सामने। हमें पता है गिवन है circumference of a circle is equal to perimeter of a square, ये इक्वल दिया हुआ है गिवन। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या है, हमारे पास रेडियस r है तो 2πr हो गया, और पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर के अंदर हमारे पास ये साइड, इफ साइड इज इक्वल टू s, तो देन पेरीमीटर कितना हो गया 4 इंटू s, और यहाँ पे रेडियस कितना माना जाए इसका, अगर मान लें रेडियस इज इक्वल टू r, तो ये हमें शो कर देना है यहाँ पे रेडियस r है, इसके अंदर साइड जो है s है स्क्वायर की। तो ये बच्चे दोनों एक दूसरे के बराबर है यहाँ पे। तो बच्चों इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमने यहाँ पर रिलेशन देख लेते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 4 इंटू साइड कर दें, तो r और s के अंदर रिलेशन देख लेते हैं जरा क्या होगा। तो r इज इक्वल टू 4 इंटू एस अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू 22 यानी 44 यहाँ जाएगा और 7 का जाएगा ऊपर। तो देयरफॉर 4 1 सा 4 11 सा, तो कितना आ गया 7s अपॉन 11। तो ये हमारे पास रिलेशन हो गया कि जो रेडियस है वो 7/11 टाइम्स है इसके साइड का। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो एरिया है यहाँ पर उसके अंदर जैसे बताया कि एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो किस तरह से एरिया ऑफ अ सर्कल जो है वो एरिया ऑफ अ स्क्वायर के बराबर है। तो एरिया ऑफ अ सर्कल हमको पता है बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे बच्चों लोग क्या लिख सकते हैं, पाई हमारे पास हो गया 22/7
और आर की जगह पे हम लोग 7s/11 लिख सकते हैं। तो आर की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू 7s/11। ठीक है बच्चों, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 5 जा, 11 2 जा। तो बच्चों यहाँ पे देखें तो हम कितना है, 2 7 जा 14 और s स्क्वायर हो गया अपॉन 11। तो बच्चों ये तो एरिया ऑफ अ सर्कल हो गया। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर भी दिया हुआ, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है उन्होंने यहाँ पे इनके अंदर रिलेशन रखा है कि बराबर है कि लेस देन है ग्रेटर है, तो इसे हमको एरिया ऑफ अ स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर की साइड कितनी है, s है, तो देयरफॉर s इंटू s स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गया हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कल और एक आ गया एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो यहाँ देख लेते हैं कि इनका रिलेशन जो एक दूसरे के साथ क्या बन रहा है। एरिया ऑफ अ सर्कल हमने फाइंड करा है अभी 14s स्क्वायर अपॉन 11 और एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर। तो बच्चों आप खुद देखिए कि जो एरिया ऑफ अ सर्कल है वो s स्क्वायर का 14/11 टाइम्स है। स्क्वायर कितना है, s स्क्वायर, तो ये हो ही गया हमारा s स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर s स्क्वायर है, s स्क्वायर है, लेकिन एरिया ऑफ अ सर्कल जो है वो एरिया ऑफ अ स्क्वायर का 14/11 टाइम्स है। तो इट्स मीन जो सर्कल का एरिया है वो ज्यादा है। एरिया ऑफ अ सर्कल कितना है, सिर्फ s स्क्वायर, और एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है, वो है s स्क्वायर इंटू 14/11। तो s स्क्वायर में देखा जाए तो ये इक्वल तो होगा यहाँ पे, लेकिन उसके अलावा हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ अ सर्कल जो है वो इंटू 14/11 भी है। तो इट्स मीन्स जो एरिया ऑफ अ सर्कल है वो ग्रेटर है एरिया ऑफ अ स्क्वायर से। तो हम इस तरह से कंपेयर करके इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमारे पास ये ऑप्शन हो गया, हमारे पास ऑप्शन हो गया बी। सो बी इज द ऑप्शन है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर के अंदर, आंसर ऑप्शन बी। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल जो कि गिवन है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर के बराबर रख देंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2πr होता है, इज इक्वल टू 4s हो गया, साइड हमने स्क्वायर लिया, इसके अंदर हम r और s को कंपेयर कर लेंगे। r इज इक्वल टू 7s/11 हो गया। एरिया ऑफ अ सर्कल के अंदर हम लोग πr स्क्वायर होता है, तो हम r की जगह पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि r की वैल्यू जो है वो 7s/11 के बराबर है। तो 7s/11 से हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ अ सर्कल आएगा 14s/11 और एरिया ऑफ अ स्क्वायर देखेंगे तो वो क्या है हमारे पास साइड इंटू साइड s स्क्वायर हो गया। तो हम कंपेयर करें इन दोनों वैल्यू को तो 14s/11 एरिया ऑफ अ स्क्वायर सिर्फ s स्क्वायर है। तो हम ये देख रहे हैं कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर और एरिया ऑफ अ सर्कल s स्क्वायर यहाँ तक तो सेम है, लेकिन हम ये भी देखें कि एरिया ऑफ अ सर्कल के साथ मल्टीप्लाई है 14/11 की वैल्यू, जो कि एरिया ऑफ अ सर्कल को बड़ा बनाती है मल्टीप्लाई करके। तो देयरफॉर एरिया ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ अ स्क्वायर। बच्चों 3 क्वेश्चन हो गए। तो हम लोग करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट्स इज। तो कह रहा है जो एरिया है लार्जेस्ट ट्राइंगल का जो कि इंस्क्राइब हो सकता है एक सेमी सर्कल के अंदर। तो सेमी सर्कल अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो सेमी सर्कल मीन्स हाफ ऑफ द सर्कल। अब इसके अंदर क्या है, इसमें एक लार्जेस्ट ट्राइंगल इंस्क्राइब कर सकते हैं। तो लार्जेस्ट ट्राइंगल हम देखें तो कुछ इस तरीके से आ सकता है, बड़े से बड़ा ट्राइंगल जो कि इसकी बाउंड्री को टच करेगा तभी सबसे बड़ा ट्राइंगल हो सकता है, अदरवाइज यहां से करेंगे तो छोटा होगा। सबसे मैक्सिमम जो है हम एरिया जो है ट्राइंगल का बाउंड्री के साथ टच करके सेमी सर्कल के निकाल सकते हैं। अब बच्चों में एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि अभी बता देता हूं मैं आपको कि इसके अंदर को भी सेमी सर्कल के अंदर जब भी कोई ट्राइंगल बनाते हैं तो हमेशा वो यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। एंगल इन सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है एरिया क्या होगा इस ट्राइंगल का, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल जो कि इंस्क्राइब्ड है सेमी सर्कल में जिसका रेडियस r यूनिट है। तो इसका रेडियस बच्चों कितना है, इसका रेडियस यानी कि बस यहां से लेके यहां तक r है।
R यूनिट्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हम यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे फिगर बनाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक C पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और ये हमारे पास D मान लेते हैं इसको। तो लिख लेते हैं यहाँ पे टेक अ पॉइंट C on the circumference of the semicircle and join it by the end points of diameter A and B। तो हमने यहाँ पे ये किया, इसके एंड पॉइंट्स को A और B से यहाँ पे हमने एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, और C सर्कमफ्रेंस से यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल क्रिएट कर लिया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एंगल C जो है हमारे पास, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री क्यों है, ये प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल है, इसका रीजन आप दे दीजिएगा यहाँ पे। तो क्या है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री बनाता है सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनता है सेमी सर्कल के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया, स्क्रीन ACB हमको राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया यहाँ पर हमको। सो ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो एरिया इसका देखते हैं हम लोग क्या होना चाहिए इस ट्राइंगल का एरिया। अब हमको एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल का पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो कि राइट ट्राइंगल है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है, हमको एरिया निकालना है किसी भी ट्राइंगल का, किसी भी यानी कि जिसका इसकी साइड जो है जो इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री एंगल हो या राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो हाफ इंटू बेस, तो देखिए हाफ इंटू, अब बच्चों इस ट्राइंगल का अगर बेस देखें तो यहां से हाफ इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, AB इंटू CD। तो बच्चों देखते हैं हाफ इंटू इस ट्राइंगल बच्चों देखो बेस ही हो गया, जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल इस टाइप का है ABC, ये हमने इसका क्या माना है, बेस मान लिया इसको। और ये इसके ऊपर क्या है, ये हाइट है जो कि 90 डिग्री फॉल होगी इसके ऊपर। तो दिस इज हाइट, ये हाइट है। तो आप ध्यान से देखिए कि बेस जो है इसके अंदर रेडियस सिर्फ R था इसका, तो रेडियस बेस जो है वो पूरा AB के बराबर है जो कि डायमीटर के बराबर है। तो बेस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो AB कितना हो गया, R इतना है तुम्हारा, ये डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर इज इक्वल टू 2R हो गया हमारे पास। तो AB कितना हो गया हमारा 2R इंटू CD कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम C और D मान रहे हैं, ये D है हमारा। तो CD कितना जगह देखिए बच्चों, यहाँ से और ये सर्कमफ्रेंस को यहाँ पे बाउंड्री को टच कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये रेडियस के बराबर ही हो गया, R हो गया। तो देयरफॉर यहाँ पे CD जो है वो इज इक्वल टू R है। तो यहाँ पे हमने R रख लिया, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे यहाँ कितना बच गया, R स्क्वायर। तो R स्क्वायर हमारे पास इतने स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ गया। तो इट्स मीन इस ट्राइंगल के अंदर, इस सेमी सर्कल के अंदर ट्राइंगल का एरिया जो होगा R स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि सॉल्यूशन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो होगा A। तो यहाँ पे आंसर है हमारा, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन A। तो A ऑप्शन है बच्चों, R स्क्वायर यूनिट्स हो गया हमारे पास, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स कितना बोलेंगे। तो इसका ध्यान रखना है हमको, बेस जो है बेस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल के बराबर है, और रेडियस R है तो वो 2R हो जाएगा, और हाइट इसके अंदर वो रेडियस के बराबर ही है तो R रख लेंगे। इस हिसाब से हम लोग इसको फाइनल कर देंगे। आई थिंक बच्चों क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये पेरीमीटर जो है सर्कल का, तो मैं लिखूंगा क्या लिखा है उसके अंदर, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर। तो किसके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर के बराबर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो उस केस में पूछ रहा है देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज, तो उस केस में इनके रेशियो जो होगा, इनका जो एरियाज है उनका रेशियो क्या होगा, 22:7, 14:11, 7:22 की 11:14।
तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग उनको पता है यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होना चाहिए। अभी हम इसको आर ले लें, इसका मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ अ सर्कल बी आर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हम लोग इसकी कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल हम लेंगे तो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, तो इट शुड बी 2 पाई हो जाएगा। और पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर के अंदर मान लीजिए हम स्क्वायर की साइड ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, लिख देते हैं एंड साइड ऑफ अ स्क्वायर बी ए। तो कितना होता है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर को पता है 4a होता है, 4 टाइम्स, क्योंकि चारों साइड उसकी बराबर होती है। तो टोटल पेरीमीटर ओवरऑल कितना हो जाएगा किसी स्क्वायर का, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a हो जाएगा। और पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल जो है वो सर्कमफ्रेंस के यहाँ बराबर है। तो बच्चों इसके अंदर हम देख लेते हैं कि पहले इसका जो क्या बनेगा, इसको हम देख लेते हैं आर के अंदर और ए के अंदर। अगर हम इसको ए अकेले रखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई आर अपॉन 4 हो जाएगा। और हम 2 से 2 को डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा a इज इक्वल टू पाई आर अपॉन 2 इज इक्वल टू ए। तो जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो इससे जो साइड है स्क्वायर की वो पाई आर अपॉन 2 के बराबर आ रही है। अब हम बच्चों इसको देख लेते हैं इसके अंदर कि इसका नाउ रेशियो निकालना है हमको। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ सर्कल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो बच्चों एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सर्कल को पता ही है, पाई आर स्क्वायर हो गया। और एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं ए को जो हमें आर के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने ए निकाला, ए इज इक्वल टू पाई आर अपॉन 2। तो इस ए की जगह पे वी कैन राइट पाई आर अपॉन 2, लेकिन उसका स्क्वायर है, तो इट्स मीन ये इसका स्क्वायर आ गया। अब बहुत ध्यान से भी देखना है, ये वैल्यू यहाँ ले आते हैं, पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर 2 बार है। ठीक है बच्चों, पाई आर का होल स्क्वायर है, तो इट्स मीन ये कितना हो जाएगा, पाई आर 2 बार है, तो पाई आर इंटू पाई आर लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं। और ये 2 है नीचे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ 4 लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद इसको हम देखिए कैंसिल करके देखते हैं, कोई वैल्यू के साथ कट हो जाती है। यहाँ पे देखिए आर और आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो रही है, पाई के साथ पाई कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो बचा क्या, 4 अपॉन पाई बचा। अब पाई की वैल्यू हमको पता है कि होती है 22 अपॉन 7, तो प्लेस ऑफ पाई की जगह पे हम 22 यहाँ आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 2 जा 2 11 जा, तो हम क्या देख रहे हैं, 2 7 जा 14 अपॉन 11 मीन्स 14 अपॉन 11 मीन्स 14:11 का रेशियो आ रहा है एरिया ऑफ अ सर्कल और एरिया ऑफ अ स्क्वायर में। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर बी वाला ऑप्शन होगा। सो आंसर इज ऑप्शन बी। तो सिर्फ आप इसको इतना करना है, सर्कमफ्रेंस यानी पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल को पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर के बराबर कर देना है। फिर इसके अंदर हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ए की वैल्यू पाई आर अपॉन 2 आ जाएगा। एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर के अंदर ए स्क्वायर को हम दोबारा आर में ले आएंगे, जिससे कि आर से आर कैंसिल आउट होके तुम्हारे रेशियो जो है वो आराम से निकल सके। पाई आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ए की जगह पे, क्योंकि ए इज इक्वल टू पाई आर अपॉन 2 फाइंड किया है, तो पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से करेंगे, पाई आर स्क्वायर तो ये है ऑलरेडी, पाई आर 2 बार है, स्क्वायर है, तो पाई आर 2 बार लिख लिया हमने। और इनटू 2 का भी स्क्वायर है यहाँ पे, तो 2 2 जा 4 कहाँ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर के अंदर, 4 ऊपर आ गया। आर 2 आर से 2 आर कट गए, पाई से पाई काट दिया, 4 अपॉन पाई आ गया, पाई की वैल्यू लिख के 14:11 हमारा आंसर आ गया। देयरफॉर आंसर इज बी हो गया बच्चों, हमारा आंसर ऑप्शन इज बी दिस। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क equal in area to the sum of areas of 2 circular parks of diameter 16 meter and 12 meter in a locality। वो कह रहा है कि 2 सर्कुलर पार्क हैं, एक का डायमीटर 16 मीटर है, दूसरे का 12 मीटर है। तो इन दोनों के बराबर एक और पार्क बनाया गया, प्रपोज किया गया, जिनका कि एरिया, इन दोनों का एरिया एक बड़े सर्कल के एरिया के बराबर है। ठीक है, इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया, यानी अगर मैं इसका A1 मान लूं, इसका एरिया, इसका A2 एरिया मान लूं, इसको A मान लूं,
तो वो कह रहा है कि ये प्रपोज किया गया है कि सिंगल सर्कुलर पार्क बनाना है जिसका कि जो एरिया होगा यानी कि इसका एरिया जो होगा वो सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कुलर पार्क्स यानी A1 प्लस A2 के बराबर होगा। तो उस केस में रेडियस ऑफ द न्यू पार्क, वो कह रहा है कि उस केस के अंदर ये रेडियस जो है वो कितना होगा, इसका बड़े वाला जो हमने जो एक सर्कुलर पार्क बनाया है उसमें से इसका रेडियस क्या होगा। तो हमें देखना है इसके अंदर, हम लोग फटाफट देख लेते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर इनके एरिया को बराबर रख लेते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे रख लें, पहले वाले का 1612 है, तो जो उसे दिया वो लिख लेते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर, सॉरी जो एरिया ऑफ अ सर्कुलर पार्क, एरिया ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल है, इसका डायमीटर 16 है, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्क प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्क। तो बच्चों एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क हमारे पास आ गया यहाँ पर। इसको हम जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा है तो मैं ए का सी यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू ये हम लोग यहाँ पर इसका एरिया A1 है A2, ठीक है बच्चों। तो A1 का हमें पता है अच्छी तरीके से कि एरिया ऑफ दी स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के अंदर बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे इसका डायमीटर कितना दिया हुआ 60, तो इसका डायमीटर 60 मीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो गया 16/2 8 मीटर्स हो गया। तो मैं यहाँ पे रेडियस की जगह पे 8 इंटू 8 कर सकता हूँ क्योंकि पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का देखिए यहाँ पे डायमीटर 12 मीटर दिया हुआ है, तो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 12/2 6 मीटर हो गया। तो यहाँ पे पाई इंटू 6 लिख सकता हूँ मैं। तो इन दोनों का एरिया आ गया इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 64 पाई, 8 8 64 प्लस 6 6 36 पाई, तो इसका एरिया कितना हो गया 100 पाई के बराबर आ गया। ठीक है बच्चों, हमको अच्छी तरीके से पता है कि जो बड़ा सर्कल जो है इसका भी फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर ही होता है, एरिया तो वही रहेगा। तो हम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर पुट कर दें इसकी जगह पर और 100 पाई यहाँ रख लें, और ये स्क्वायर है 100 पाई अपॉन, इस पाई को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे ले आते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 100 बचा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है, देयरफॉर ये आर निकालना हो तो रूट कर देंगे, ऐसे 100 का भी रूट कर देंगे, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 10 मीटर्स आ जाएगा। तो इट्स मीन ये जो बड़ा वाला सर्कल जो है हमारे पास, ये बड़ा सर्कल, इसको मैंने वैसे कैपिटल आर लगाया है, तो ठीक है आप इसको, मैं इसको छोटा ही आर लिख लेता हूँ, ये हो गया। तो इसका रेडियस कितना हो गया 10 मीटर, इट्स मीन इसका रेडियस कितना है 10 मीटर का रेडियस हो गया बच्चों। तो ये आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। तो आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन ए, यानी कि 10 मीटर्स। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको और वीडियोस आगे मिले। थैंक यू बेटा।